ऐसा अचानक क्या हो गया जो सबने इरादा बदल दिया है? मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक बता, कह रहा था यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मजीद दिन लगेंगे। ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। मैं उसे जल्द अज जल्द उस चालाक लड़की के असर और चुंगल से निकाल देना चाहता हूँ। वो यहाँ रहा तो उसे बहकाती रहेगी, और आलियार बहुत सीधा है इन मामलों में। मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धो के पीछे पड़ गई ये लड़की। तो हर तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो उसकी पहुंच पुलिस के आला अफसरान तक हो चुकी। दाऊद, आप इस तरह बात करें जैसे आपके कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स नहीं है। की है मैंने एक दो लोगों से बात भी तो ऐसी नहीं है कि मैं हर एक को बताता फिरूं कि कोई मेरे फटीचर माजी को खंगाल कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं, और सेठ दाऊद का एक नाम है, मुकाम है। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे और वो अपनी मनमानियां करेगी? किस किस को समझाता फिरूंगा मैं? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि आलियार को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से ले जाओ, ताकि मैं इन सबका दिमाग दुरुस्त कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आलियार की मौजूदगी में लड़की और उसके खानदान वालों को मजलूम साबित करूं। मुझे अब हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा। ये लड़की मेरी तवक्कात से बहुत ज्यादा चालाक और शातिर साबित हो रही है। दाऊद, शाहजी से बात करें, आजकल होम मिनिस्टर आपके दोस्त भी हैं। की थी मैंने उनसे बात, उन्होंने कहा कि मैं आईजी से बात करके बताता हूँ। कॉल बैक ही नहीं की। पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे साथ, समझ नहीं आ रहा मुझे। शाहजी को डिनर पे बुला लेते हैं। पहले मैं फोन में बात करूंगा उनसे, फिर देखते हैं क्या करना है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पड़ी होगी ये खबर, और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई है। कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। मेरे साथ थाने चल। तो चलो। ठीक है। क्या हम दोबारा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रुक सकता हूँ, सब कुछ ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे साथ हुए हुए जुर्म के खिलाफ एफआईआर कटवाओ। अल्लाह पति, कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें सबूत मिल भी जाए ना, तब भी अपने अब्बा के साथ खड़े रहोगे। उनको झूठा नहीं कहोगे? हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने के लिए? ऐसा अचानक क्या हो गया जो सबने इरादा बदल दिया है? मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक बता, कह रहा था यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मजीद दिन लगेंगे। ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। मैं उसे जल्द अज जल्द उस चालाक लड़की के असर और चुंगल से निकाल देना चाहता हूँ। वो यहाँ रहा तो उसे बहकाती रहेगी, और आलियार बहुत सीधा है इन मामलों में। मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धो के पीछे पड़ गई ये लड़की। तो हर तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो उसकी पहुंच पुलिस के आला अफसरान तक हो चुकी। दाऊद, आप इस तरह बात करें जैसे आपके कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स नहीं है। की है मैंने एक दो लोगों से बात भी तो ऐसी नहीं है कि मैं हर एक को बताता फिरूं कि कोई मेरे फटीचर माजी को खंगाल कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं, और सेठ दाऊद का एक नाम है, मुकाम है। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे और वो अपनी मनमानियां करेगी? किस किस को समझाता फिरूंगा मैं? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि आलियार को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से ले जाओ, ताकि मैं इन सबका दिमाग दुरुस्त कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आलियार की मौजूदगी में लड़की और उसके खानदान वालों को मजलूम साबित करूं। मुझे अब हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा। ये लड़की मेरी तवक्कात से बहुत ज्यादा चालाक और शातिर साबित हो रही है। दाऊद, शाहजी से बात करें, आजकल होम मिनिस्टर आपके दोस्त भी हैं। की थी मैंने उनसे बात, उन्होंने कहा कि मैं आईजी से बात करके बताता हूँ। कॉल बैक ही नहीं की। पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे साथ, समझ नहीं आ रहा मुझे। शाहजी को डिनर पे बुला लेते हैं।
पहले मैं फोन में बात करूंगा उनसे, फिर देखते हैं क्या करना है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पड़ी होगी ये खबर, और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई है। कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। मेरे साथ थाने चल। तो चलो। ठीक है। क्या हम दोबारा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे साथ हुए हुए जुर्म के खिलाफ एफआईआर कटवाओ। अलियार पति, कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें सबूत मिल भी जाए ना, तब भी अपने अब्बा के साथ खड़े रहोगे। उनको झूठा नहीं कहोगे? हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने के लिए? ड्रामा सीरियल सांवर यार पिया की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं अलियार का अब्बू आता है और कहता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया जो अलियार ने इरादा बदल लिया है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मुझे भी बिल्कुल आग की तरह अचानक पता चला है। अलियार कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे मज़ीद दिन लगेंगे। और अलियार का अब्बू सेठ दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सेठ दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात, इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सेठ दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि एक हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सेठ दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूंगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द ही जल्द पाकिस्तान से ले जाता ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूं। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सेठ दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं आईजी से बात करके बताता हूँ, पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और अलियार सोचता है कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई होगी और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई होगी। और दूसरी तरफ पिया अलियार को कहती है कि मेरे साथ थाने चलो। अलियार कहता है चलता हूँ। और पिया कहती है तो चलो ठीक है। और अलियार कहता है पिया को क्या अब हम दोबारा से कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और पिया कहती है मेरे साथ किए हुए जुर्म के खिलाफ एफआईआर करवाओ। कभी कभी मुझे ये लगता है अगर तुम्हें साबित मिल भी जाएं तब भी आप अपने अब्बा के साथ खड़े होंगे, उनको झूठा नहीं कहोगे।
तुम में हिम्मत नहीं है ना साज का साथ देने की। और फिर अलियार पिया को कॉल करता है तो दूसरी तरफ पिया बच्चों को पढ़ा रही होती है और अलियार की कॉल। ड्रामा सीरियल सांवर पिया की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं अलियार का अब्बू आता है और कहता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया जो अलियार ने इरादा बदल लिया है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक पता चला है। अलियार कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे मज़ीद दिन लगेंगे। और अलियार का अब्बू शेर दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सेठ दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात, इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सेठ दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि एक हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सेठ दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द से जल्द पाकिस्तान से ले जाता ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूं। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सेठ दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं आईजी से बात करके बताता हूँ, पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और अलियार सोचता है कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई होगी और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई होगी। और दूसरी तरफ पिया अलियार को कहती है कि मेरे साथ थाने चलो। अलियार कहता है चलता हूँ। और पिया कहती है तो चलो ठीक है। और अलियार कहता है पिया को क्या अब हम दोबारा से कुछ ठीक नहीं कर सकते, मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और पिया कहती है मेरे साथ किए हुए जुर्म के खिलाफ FIR करवाओ। कभी कभी मुझे ये लगता है अगर तुम्हें साबित मिल भी जाएं तब भी आप अपने अब्बा के साथ खड़े होंगे, उनको झूठा नहीं कहोगे, तुम में हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने की। और फिर अलियार पिया को कॉल करता है तो दूसरी तरफ पिया बच्चों को पढ़ा रही होती है और अलियार की कॉल। ड्रामा सीरियल सांवर पिया की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं अलियार का अब्बू आता है और कहता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया जो अलियार ने इरादा बदल लिया है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक पता चला है। अलियार कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे मज़ीद दिन लगेंगे। और अलियार का अब्बू सेठ दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सेठ दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात,
इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सैयद दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सैयद दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सैयद दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सैयद दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द ही जल्द पाकिस्तान से ले जाता, ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूँ। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सैयद दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सैयद दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं आईजी से बात करके बताता हूँ, पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और अलियार सोचता है कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई होगी और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई होगी। और दूसरी तरफ पिया अलियार को कहती है कि मेरे साथ थाने चलो। अलियार कहता है चलता हूँ। और पिया कहती है तो चलो ठीक है। और अलियार कहता है पिया को, क्या अब हम दोबारा से कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और पिया कहती है मेरे साथ किए हुए जुर्म के खिलाफ FIR करवाओ। कभी कभी मुझे ये लगता है अगर तुम्हें साबित मिल भी जाएं तब भी आप अपने अब्बा के साथ खड़े होंगे, उनको झूठा नहीं कहोगे, तुम में हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने की। और फिर अलियार पिया को कॉल करता है तो दूसरी तरफ पिया बच्चों को पढ़ा रही होती है और अलियार की कॉल। ड्रामा सीरियल सांवर पिया की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं अलियार का अब्बू आता है और कहता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया जो अलियार ने इरादा बदल लिया है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक पता चला है। अलियार कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे मज़ीद दिन लगेंगे। और अलियार का अब्बू सैयद दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सैयद दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात, इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सैयद दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सैयद दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सैयद दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सैयद दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द ही जल्द पाकिस्तान से ले जाता, ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूं। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सैयद दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सैयद दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं आईजी से बात करके बताता हूँ, पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
اور الیار سوچتا ہے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی ہوگی اور ہاتھ کڑی میں اسلم کی تصویر بھی دی گئی ہوگی۔ اور دوسری طرف پیا الیار کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ تھانے چلو۔ الیار کہتا ہے چلتا ہوں، اور پیا کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ اور الیار کہتا ہے پیا کو، کیا اب ہم دوبارہ سے کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ میں روک سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ اور پیا کہتی ہے میرے ساتھ کیے ہوئے جرم کے خلاف FIR کرواؤ۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے اگر تمہیں ثابت مل بھی جائیں تب بھی آپ اپنے ابا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو جھوٹا نہیں کہو گے، تم میں ہمت نہیں ہے نہ سچ کا ساتھ دینے کی۔ اور پھر الیار پیا کو کال کرتا ہے تو دوسری طرف پیا بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور الیار کی کال۔ ڈرامہ سیریل سانور یار پیا کی نئی ایپیسوڈ میں آئیے ہم دیکھتے ہیں الیار کا ابو آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا اچانک کیا ہو گیا جو الیار نے ارادہ بدل لیا ہے۔ اور پھر الیار کی امی کہتی ہیں کہ مجھے بھی بالکل آپ کی طرح اچانک پتہ چلا ہے۔ الیار کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں کوئی کام ہے، مجھے مزید دن لگیں گے۔ اور الیار کا ابو سید داؤد کہتا ہے الیار کی امی جی کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا شائستہ۔ اور پھر الیار کا ابو کہتا ہے کہ میں بہت جلد اس چلاک لڑکی کے دل میں سے نکال دینا چاہتا ہوں، الیار یہاں رہا تو وہ لڑکی بہکاتی رہے گی۔ اور پھر الیار بہت سیدھا معصوم سا لڑکا ہے۔ اور پھر الیار کی امی کہتی ہیں کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے یہ لڑکی، یہ صرف مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اب تو اس کی پہنچ افسران تک ہو چکی ہے۔ اور پھر الیار کی امی کہتی ہیں کہ داؤد آپ کو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے آپ کے یہاں پر کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے۔ اور پھر سید داؤد کہتا ہے کہ کی تھی میں نے ایک دو لوگوں سے بات، اس طرح کی بات میں ہر طرح کیسے بتاتا پھروں۔ اور سید داؤد الیار کی امی کو کہتے ہیں کہ لوگ مجھے موسیٰ کے نام سے نہیں جانتے، سید داؤد کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ سید داؤد کا نام ہے، مقام ہے۔ اور پھر شائستہ کہتی ہے کہ ایک ہم اب پھر کچھ نہیں کریں گے، اب وہ اپنی من مانیاں کرے گی۔ اور سید داؤد کہتا ہے کہ میں اب کس کس کو سمجھاتا پھروں گا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ الیار کو جلد از جلد پاکستان سے لے جاتا تاکہ میں ان سب کا بندوبست کر سکوں۔ میں نہیں چاہتا کہ الیار کی موجودگی میں وہ لڑکی اور اس کے خاندان والوں کا دماغ سیٹ کروں، مجھے اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اور سید داؤد الیار کی امی کو کہتا ہے کہ یہ لڑکی میری سوچ سے بھی بہت زیادہ چالاک ثابت ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسری طرف الیار کی امی کہتی ہیں کہ آپ شاہ جی سے بات کریں۔ اور سید داؤد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی تھی، ان نے کہا میں IG سے بات کر کے بتاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے شائستہ ہمارے ساتھ۔ اور دوسری طرف الیار روم میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اسلم آج عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور الیار سوچتا ہے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی ہوگی اور ہاتھ کڑی میں اسلم کی تصویر بھی دی گئی ہوگی۔ اور دوسری طرف پیا الیار کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ تھانے چلو۔ الیار کہتا ہے چلتا ہوں، اور پیا کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ اور الیار کہتا ہے پیا کو، کیا اب ہم دوبارہ سے کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ میں روک سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ اور پیا کہتی ہے میرے ساتھ کیے ہوئے جرم کے خلاف FIR کرواؤ۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے اگر تمہیں ثابت مل بھی جائیں تب بھی آپ اپنے ابا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو جھوٹا نہیں کہو گے، تم میں ہمت نہیں ہے نہ سچ کا ساتھ دینے کی۔ اور پھر الیار پیا کو کال کرتا ہے تو دوسری طرف پیا بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور الیار کی کال۔ ڈرامہ سیریل سانور یار پیا کی نئی ایپیسوڈ میں آئیے ہم دیکھتے ہیں الیار کا ابو آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا اچانک کیا ہو گیا جو الیار نے ارادہ بدل لیا ہے۔ اور پھر الیار کی امی کہتی ہیں کہ مجھے بھی بالکل آپ کی طرح اچانک پتہ چلا ہے۔ الیار کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں کوئی کام ہے، مجھے مزید دن لگیں گے۔
और अलियार का अब्बू सेठ दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सेठ दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात, इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सेठ दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि एक हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सेठ दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द से जल्द पाकिस्तान से ले जाता ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूं। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सेठ दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं आईजी से बात करके बताता हूँ, पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और अलियार सोचता है कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई होगी और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई होगी। और दूसरी तरफ पिया अलियार को कहती है कि मेरे साथ थाने चलो। अलियार कहता है चलता हूँ। और पिया कहती है तो चलो ठीक है। और अलियार कहता है पिया को क्या अब हम दोबारा से कुछ ठीक नहीं कर सकते, मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और पिया कहती है मेरे साथ किए हुए जुर्म के खिलाफ FIR करवाओ। कभी कभी मुझे ये लगता है अगर तुम्हें साबित मिल भी जाएं तब भी आप अपने अब्बा के साथ खड़े होंगे, उनको झूठा नहीं कहोगे, तुम में हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने की। और फिर अलियार पिया को कॉल करता है तो दूसरी तरफ पिया बच्चों को पढ़ा रही होती है और अलियार की कॉल। ड्रामा सीरियल सांवर पिया की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं अलियार का अब्बू आता है और कहता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया जो अलियार ने इरादा बदल लिया है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक पता चला है। अलियार कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे मज़ीद दिन लगेंगे। और अलियार का अब्बू सेठ दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सेठ दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात, इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सेठ दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि एक हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सेठ दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द से जल्द पाकिस्तान से ले जाता
ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूं। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सैयद दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सैयद दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं आईजी से बात करके बताता हूँ। पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और अलियार सोचता है कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई होगी और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई होगी। और दूसरी तरफ पिया अलियार को कहती है कि मेरे साथ थाने चलो। अलियार कहता है चलता हूँ। और पिया कहती है तो चलो ठीक है। और अलियार कहता है पिया को, क्या अब हम दोबारा से कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और पिया कहती है मेरे साथ किए हुए जुर्म के खिलाफ FIR करवाओ। कभी कभी मुझे ये लगता है अगर तुम्हें साबित मिल भी जाएं तब भी आप अपने अब्बा के साथ खड़े होंगे, उनको झूठा नहीं कहोगे। तुम में हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने की। और फिर अलियार पिया को कॉल करता है तो दूसरी तरफ पिया बच्चों को पढ़ा रही होती है और अलियार की कॉल। ड्रामा सीरियल सांवर पिया की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं अलियार का अब्बू आता है और कहता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया जो अलियार ने इरादा बदल लिया है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मुझे भी बिल्कुल आग की तरह अचानक पता चला है। अलियार कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे मज़ीद दिन लगेंगे। और अलियार का अब्बू सैयद दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सैयद दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात, इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सैयद दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सैयद दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सैयद दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि एक हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सैयद दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूंगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द ही जल्द पाकिस्तान से ले जाता ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूं। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सैयद दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सैयद दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं आईजी से बात करके बताता हूँ। पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और अलियार सोचता है कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई होगी और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई होगी। और दूसरी तरफ पिया अलियार को कहती है कि मेरे साथ थाने चलो। अलियार कहता है चलता हूँ। और पिया कहती है तो चलो ठीक है। और अलियार कहता है पिया को, क्या अब हम दोबारा से कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और पिया कहती है मेरे साथ
किए हुए जुर्म के खिलाफ FIR करवाओ। कभी कभी मुझे ये लगता है अगर तुम्हें साबित मिल भी जाएं तब भी आप अपने अब्बा के साथ खड़े होंगे, उनको झूठा नहीं कहोगे। तुम में हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने की। और फिर अलियार पिया को कॉल करता है तो दूसरी तरफ पिया बच्चों को पढ़ा रही होती है और अलियार की कॉल। ड्रामा सीरियल सांवर पिया की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं अलियार का अब्बू आता है और कहता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया जो अलियार ने इरादा बदल लिया है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह अचानक पता चला है। अलियार कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे मज़ीद दिन लगेंगे। और अलियार का अब्बू शेर दाऊद कहता है अलियार की अम्मी जी को कि ये ठीक नहीं हुआ शाइस्ता। और फिर अलियार का अब्बू कहता है कि मैं बहुत जल्द इस चालाक लड़की के दिल में से निकाल देना चाहता हूँ। अलियार यहाँ रहा तो वो लड़की बहकाती रहेगी। और फिर अलियार बहुत सीधा मासूम सा लड़का है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ये लड़की, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब तो इसकी पहुंच अफसरान तक हो चुकी है। और फिर अलियार की अम्मी कहती हैं कि दाऊद आपको इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है। और फिर सेठ दाऊद कहता है कि की थी मैंने एक दो लोगों से बात, इस तरह की बात मैं हर तरह कैसे बताता फिरूं। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहते हैं कि लोग मुझे मूसा के नाम से नहीं जानते, सेठ दाऊद के नाम से जानते हैं, जो कि सेठ दाऊद का नाम है, मकाम है। और फिर शाइस्ता कहती है कि एक हम अब फिर कुछ नहीं करेंगे, अब वो अपनी मनमानियाँ करेगी। और सेठ दाऊद कहता है कि मैं अब किस किस को समझाता फिरूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अलियार को जल्द से जल्द पाकिस्तान से ले जाता ताकि मैं इन सब का बंदोबस्त कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि अलियार की मौजूदगी में वो लड़की और इसके ख़ानदान वालों का दिमाग सेट करूं। मुझे अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और सेठ दाऊद अलियार की अम्मी को कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा चालाक साबित हो रही है। और फिर दूसरी तरफ अलियार की अम्मी कहती हैं कि आप शाह जी से बात करें। और सेठ दाऊद कहते हैं कि मैंने उनसे बात की थी, उनने कहा मैं IG से बात करके बताता हूँ, पता नहीं क्या होता है शाइस्ता हमारे साथ। और दूसरी तरफ अलियार रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, असलम आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और अलियार सोचता है कि पूरे शहर में ये खबर फैल गई होगी और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई होगी। और दूसरी तरफ पिया अलियार को कहती है कि मेरे साथ थाने चलो। अलियार कहता है चलता हूँ। और पिया कहती है तो चलो ठीक है। और अलियार कहता है पिया को क्या अब हम दोबारा से कुछ ठीक नहीं कर सकते, मैं रोक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और पिया कहती है मेरे साथ किए हुए जुर्म के खिलाफ FIR करवाओ। कभी कभी मुझे ये लगता है अगर तुम्हें साबित मिल भी जाएं तब भी आप अपने अब्बा के साथ खड़े होंगे, उनको झूठा नहीं कहोगे। तुम में हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने की। और फिर अलियार पिया को कॉल करता है तो दूसरी तरफ पिया बच्चों को पढ़ा रही होती है और अलियार की कॉल